Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials. In this video, we will be talking about the 4 major causes for the biodiversity loss. Little chance है कि आपको एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मिले इस टॉपिक पे. However, आपको जो ये 4 causes हैं, इन पे अलग अलग क्वेश्चन मिल सकता है, राइट? सो अगर ये क्वेश्चन आता है, दे कैन ऑल्सो गिव यू अ हिंट दैट व्हाट आर द 4 evil quartets to biodiversity loss. So please do remember this term, that this term is associated with the biodiversity loss. So what are the 4 major causes? The first one is the habitat loss and fragmentation. This is the main reason for the biodiversity loss. इसमें आपको बुक में एग्जाम्पल दिया गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, जहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, राइट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले अर्थ पे 14% थे, जो कि रिड्यूस होके अब रह गए हैं नॉट मोर देन 6%. सो अगर कोई भी एनिमल है, जनरली वाइल्ड कंडीशंस में ज्यादा एनिमल्स होते हैं, अगर आप पेड़ काट रहे हो, राइट, यू आर कटिंग द ट्रीज जहां पे बहुत सारे एनिमल्स ड्वेल करते हैं. बर्ड्स का तो नेस्ट ही ट्री पे होता है. तो अगर आप पेड़ काट रहे हो, हैबिटेट उनका चला गया है, तो ज्यादा चांसेस है कि दे विल डाई. सपोज आपने पर्टिकुलर ट्रीज काटे, अब उनके पास, बर्ड्स के पास कोई जगह नहीं है रहने की, और वेदर हार्श हो गया एंड इट इज कॉन्टिन्यूसली रेनिंग, ऑफ कोर्स द बर्ड्स विल डाई, बायोडाइवर्सिटी लॉस विल बी देयर. आपने एक लैंड एरिया था और इस पे सब पे ट्रीज और ग्रासेस थे, आपने एक पर्टिकुलर लैंड का पीस बिल्कुल खाली कर दिया, वहां पे अब देयर आर नो ट्रीज. हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स थे वो इस जोन में आते थे. दैट मीन्स अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, नंबर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो रीजन है बीच वाली, ये बिल्कुल खाली हो गई है, राइट? सो दिस पार्ट विच आई एम कलरिंग एज येलो, इट इज नो मोर. तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन कर दिया, ये लैंड अलग हो गया, ये लैंड अलग हो गया और बीच में खाली हो गया. एंड आपको जो आपने इंडिविजुअल्स छोड़े वो नॉन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के थे, तो दैट मीन्स ये भी एक बायोडाइवर्सिटी लॉस है. मेजर अमाउंट में जो मैमल्स की बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है, बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है, एंड मेनी प्लांट्स हैव बीन लॉस्ट because of the habitat loss and this fragmentation. Habitat loss हम generally term use करते हैं animals के लिए जब हम उनका प्लेस, उनकी रहने की जगह ही खत्म कर देते हैं. तो रहने की जगह खत्म करने से वो हार्श कंडीशन से एक्सपोज हो जाते हैं एंड उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो मर जाए, राइट? फ्रैगमेंटेशन का मतलब जब आप कोई लैंड एरिया बीच में से फ्री कर देते हो, सो इट क्रिएट्स बायोडाइवर्सिटी लॉस. इस पॉइंट के बाद हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट? अब इंसान की अगर केवल नीड को पूरा करने के लिए कर रहा होता है तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस इतना नहीं होता, बट ग्रीड इज नेवर फुलफिल्ड. मतलब थोड़ा सा और के चक्कर में एक्सप्लॉयटेशन इज एट अ ह्यूज लेवल, और इसकी वजह से, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, जो पैसेंजर्स पिजन था, मीन्स वो पिजन जो पहले इंफॉर्मेशन लेके जाता था लेटर की फॉर्म में, इट इज नो मोर बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. ये एग्जाम्पल आपको लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज दे मे गिव यू अ क्वेश्चन लाइक write any 2 organisms that have been lost due to over exploitation. And the second example is Steller's sea cow. So this is from Russia. As we studied earlier, it is also not there.
because of overexploitation. And another important thing, many fishes have also not been there because of overexploitation. So whatever examples are cited in NCERT, please do remember that. The third example, the third reason for the biodiversity loss is the alien species invasion. एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब है आप बाहर से कोई स्पीशीज ले आते हो और उसका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो दूसरों को हार्म करने लग जाता है. जैसे हमने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर्स में पढ़ा था वाटर हियासिंथ के बारे में, और जिसको हम इकॉर्निया भी कहते हैं. इकॉर्निया के आने से क्या हुआ था, इट वॉज introduced because of its exotic sense, its ornamental nature, क्योंकि ये सुंदर लगता था. बट इसका जो रेट ऑफ ग्रोइंग था इट वॉज वेरी वेरी फास्ट, और इसने क्या हैवक क्रिएट करा था, इसने वाटर का डीओ कंटेंट जो है वो लेस कर दिया था. एंड डीओ कंटेंट लेस होने से क्या हो गया था, एक्वेटिक एनिमल्स दे बिगिन टू डाई, राइट. Aquatic animals, they begin to die. So this is important to learn, and there are other examples being given in your book that also you have to learn. For example, in the book it is given that Nile perch was introduced in the Lake Victoria of East Africa. Okay. So you need to learn like this. Nile perch was introduced in the Lake Victoria of East Africa, and more than 200 species of cichlid fish were affected by the introduction of Nile perch. Rather, they were affected to such a extent that they became extinct. So you need to frame your sentence like this: introduction of Nile perch to Lake Victoria situated in East Africa lead to the extinction of more than 200 species of cichlid fish. Okay, all the examples I have given you one here. This is our second example, and then we are moving to the third one. In India, introduction of carrot grass, which is allergic also, we have studied earlier in the chapters. Carrot grass, which is known as Parthenium. Because Parthenium is the name of the genus, we would be underlining it. Lantana also falls in the same category. They are invasive weeds. They spread so fastly, and they can come in the cultivated crop also. So they take more nutrients and the cultivated crop would be at loss. Okay, and Iconia I have already given at the top, which is also known as water hyacinth. Now we are coming to the last example of alien species invasion, and introduction of catfish. Introduction of catfish, basically it was an African catfish, and its scientific name was Clarias garipinus. This name you have to learn, and because this is the name which is written in genus and species, so please don't forget to underline it. So it posed problems. So it was African catfish named Clarias garipinus, and it used to kill the indigenous catfishes. Indigenous means whichever they are found in your country. Okay, so if we'll introduce this fish into our own catfish culture, then our own fishes will be killed, and this has been happened. That is why it is cited in your book. The last reason for the biodiversity loss is your
extinction. Co-extinction means साथ साथ. अब दो स्पीशीज अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, राइट, उनके बीच में ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है. जैसे हमने पढ़ी थी ना म्यूचुअलिज्म में हमने पढ़ा था कि इट इज एन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, जहां पे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते. फॉर एग्जाम्पल, माइकोराइजा फंगस का एसोसिएशन है हायर रूट्स ऑफ प्लांट से. सो अगर ग्लोमस ना रहे तो प्लांट को फास्फोरस भी नहीं मिलेगा. सो इस केस में प्लांट में बी डेफिशिएंट होके इट विल डाई. सो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में अगर दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक नहीं है तो दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाएगा, राइट. सो दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ को एक्सटेंशन. नाउ एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल्सो ओ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर सराउंडिंग्स. हर किसी को जीने का हक है. It's not like that we are the superior beings and we will kill others. No, everybody has the right to live. So thinking from that perspective, thinking from ethical perspective, we as a human being should be very, very kind to the organisms around us because every step counts. I hope you have understood all the causes which are related to biodiversity loss. In case of any query, you may leave in the comment. I will get back to you. Till then, do like, share, subscribe to my channel Online Biology Tutorials. See you in next video. Thank you.